हेलो बच्चों, लर्निंग विद स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल पर आप लोगों को एजुकेशनल वीडियो प्राप्त होते रहेंगे और जो भी गरीब घर के बच्चे हैं उनके लिए विशेष तौर पर लाभदायक होगा। हाई स्कूल, इंटर सभी प्रकार के चैप्टरों का निःशुल्क यहाँ पर संचालन होगा और आप लोग मेहनत मन लगा कर पढ़िए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाई स्कूल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के बारे में आइए उसके बेसिक के बारे में जानकारी करते हैं और हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति कितना आसान है और सरल शब्दों से हम कठिन की ओर चलेंगे। तो जैसा हमने कहा कि आपका पहला चैप्टर हम ले रहे हैं हाई स्कूल, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को हम लिख लें तो आपका क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति के शाब्दिक अर्थ के बारे में हम बात करें तो इसका मतलब होता है त्रिकोण, और मित माने होता है मापन, अर्थात त्रिकोण का मापन। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो क्या आपका हो जाएगा, त्रिकोण, त्रिकोण का मापन। अब यहाँ पर त्रिकोण शब्द क्या है, त्रिकोण की हम बात करें, त्रिकोण वह है जिसमें तीन कोण हो। तो तीन कोण आप लोग बाखूबी जानते हैं कि त्रिकोण कोण केवल सिर्फ आपके त्रिभुज में पाए जाते हैं, जो तीन घिरी रेखा खंडों से बंद होते हैं। तो अर्थात इसको हम अन्य शब्दों में कहें तो त्रिभुज का मापन, तो अन्य शब्दों में कहें तो कह सकते हैं आपका क्या होगा, त्रिकोणमिति त्रिभुज का मापन। अर्थात त्रिभुज का मापन करना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब त्रिभुज के मापन में यदि हम ध्यान दें तो त्रिभुज के मापन में ये नहीं कि केवल हम भुजाएं नाप लें, त्रिभुज के मापन में आपकी भुजाएं भी नापी जाते हैं और त्रिभुज के कोण भी आपके नापे जाते हैं। तो कहने का मतलब यदि और हम मतलब शुद्ध रूप से यदि परिभाषित करना चाहें त्रिकोणमिति को तो कह सकते हैं कि त्रिभुज के भुजा तथा कोणों के बीच संबंध का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। अर्थात हम यदि त्रिकोणमिति की नई परिभाषा दें जो आपको बन के आएगी, निकल के बाहर क्या निकल के आएगी, त्रिभुज, त्रिभुज के भुजाओं, भुजाओं और कोणों के संबंध, कोणों के संबंध का अध्ययन करना, का अध्ययन करना त्रिकोणमिति कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। अर्थात किसी भी त्रिभुज के भुजा और उसके कोणों के बीच जो रिलेशन होता है उसके बारे में जो भी हम अध्ययन करते हैं और किसके अंतर्गत आता है, आपके त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। तो आपने देखा कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, त्रिकोण का मापन। त्रिकोण का मापन का मतलब है कि त्रिकोण शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, जिसमें तीन कोण हो, और तीन कोण का मतलब है कि केवल आपके त्रिभुज में तीन कोण पाए जाते हैं, अर्थात त्रिभुज का मापन। और त्रिभुज के मापन में हमने आपको बताया कि त्रिभुज के मापन में न केवल हम कोणों का मापन करते हैं, न केवल भुजाओं का मापन करते हैं, बल्कि त्रिभुज के कोण और भुजा दोनों का मापन करते हैं। तो आपकी नई परिभाषा निकल के आ गई बाहर कि किसी भी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब इस पर हम ध्यान दें तो ये व्यापक रूप में बहुत बड़े हैं, लेकिन आपके जो हाई स्कूल सिलेबस में आपका दिया गया है जो त्रिकोणमिति का अध्ययन करना है, हम किसी समकोण त्रिभुज के लिए ज्ञात करेंगे। तो आइए हम समकोण त्रिभुज के लिए हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, तो अब आइए हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज, जो जैसे कि हमने बताया कि आपके सिलेबस में जो समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन हमें करना है, तो समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष उनके भुजाओं के बीच में जो अनुपात होता है ज्ञात करना है, क्या कहलाता है, कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो समकोण का हम क्या लिख लें, समकोण
समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। चलो हम एक समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं आपके सामने। एक आपका ये समकोण त्रिभुज है जिसका हम नामकरण कर दे रहे हैं। ये मान लीजिए आपका ए है, ए आपका बी है और ए आपका क्या है, सी है, आपका दिया गया है। ठीक, ये आपका समकोण त्रिभुज है जहां पर आपका बी क्या है, 90 डिग्री का कोण आपका बना हुआ है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में आपके इसको यदि हम कोण सी ले लें, चलो ठीक कोण सी ले रहे हैं, कोई भी कोण ले लें, तो आपका जो कोण सी है, तो ध्यान दें तो आपका जो समकोण त्रिभुज आपका अनुपात होता है, तो पहला आपका होता है साइन थीटा, मतलब साइन होता है। तो साइन यहाँ देख लीजिए, हम यहाँ थीटा कोण यदि ले लें आपका, ये आपका थीटा कोण है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा। और ध्यान दीजिए कि आपका समकोण त्रिभुज है, तो आपका इसको हम क्या मान लें, चूंकि थीटा कोण हमने ये लिया है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब मानी जाती है, तो उसको हम लंब लिख सकते हैं। ये आपका लंब है, इसको हम सिंबल में एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका कोण जिस पर आपका बना होता है वो लाइन क्या कहलाती है, आपकी आधार कहलाती है। और इस आधार को हम यहाँ ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और आपका जो ये समकोण के सामने वाली भुजा होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं। और इस कर्ण को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आपका के से दर्शाया जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमने कहा कि समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में ध्यान दें तो आपके 6 होते हैं। तो पहला आपका कौन सा है, साइन थीटा। साइन थीटा में ध्यान दें तो आपका क्या होता है, लंब बटे आपका क्या होता है, कर्ण। लंब बटे कर्ण, तो लंब इसमें कौन सा आपका है, ये यल है, या इसको हम लिख सकते हैं आपका ए बी बटे, और कर्ण कौन आपका है, ए आपका दिया गया है ए सी, या इसको तो सिंबल के रूप में लिखना चाहें तो इसका मान क्या हो जाएगा, यल, और इसका मान आपका हो जाएगा ए सी का मान के आपका हो जाएगा। अब दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम बात करें तो अगला आपका होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या आपका होता है, आधार बटे आपका कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण होता है, तो यहां से आप ध्यान दें तो आधार कितना आपका है, आपका आधार बीसी है, और कर्ण कितना आपका है, एसी है। तो यहां से आपका आधार को हम लिख सकते हैं ए, और उसके बाद आपका बीसी के आधार का स्थान ए हो गया, और एसी के स्थान पे क्या आपका हो जाएगा, के आपका हो जाएगा। अब इसके बाद हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा जो आपका होता है साइन कॉस टेन आपका होता है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना आपका है, ए बी आपका है, और आधार कितना आपका है, बीसी आपका है। इसको सिंबल के रूप में हम दिखाना चाहें तो यल बटे आपका हो जाएगा ए आपके हो जाएंगे। तो ये आपके तीन त्रिकोणमितीय अनुपात आपके आ गए समकोण त्रिभुज के। अब अगले तीन के बारे में हम लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए तथा हम अगला लिख रहे हैं। तीन हो गए, तो तीन के बाद अन्य देखिए तीन आपके कौन कौन से हैं उनके बारे में देख लेते हैं। साइन कॉस टेन हो चुके हैं। इसके बाद आपका आता है कॉसेक। कॉसेक थीटा की बात करें तो ये आपका होता है कर्ण बटे लंब। क्या आपका होता है, कर्ण बटे आपका लंब होता है। इसको सिंबल के रूप में लिखना चाहें तो आपका हो जाएगा के बटे आपका यल आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका होता है सेक थीटा। ये आपका होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आपका आधार होता है, और यहां से क्या आपका हो जाएगा, के बटे आपका ए। अगला आपका होता है कॉट थीटा। ये आपका 4 हो गया, ये आपके 5 हो गए, ये आपका 6 हो गया। तो ये 6 आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं समकोण त्रिभुज में, कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आपका यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आधार बटे लंब।
आधार बटे आपका लंब। अब यहां पर क्या आपका हो जाएगा, a बाई यल आपका हो जाएगा आधार बटे लंब। अब इन 6 त्रिकोणमिति को याद करने के लिए एक आपका ट्रिक है जो हम यहां लिख दे रहे हैं। ट्रिक आपका क्या है, ये आपका है लाल बटे कक्का। यहां ऊपर आपके हमने नीचे तीर लगा दे रहे हैं, ऊपर आपका लिख दिया जा रहा है साइन थीटा, कॉस थीटा और उसके बाद टैन थीटा। नीचे बात कर लें तो आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और उसके बाद कॉट थीटा। ये ऊपर की ओर तीर बनेगा। कहने का मतलब इन तीनों के लिए हम ये लेंगे ऊपर से नीचे की ओर है। साइन थीटा के लिए क्या आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण। कॉस के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। और टैन के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। नीचे सब अब इन तीनों के लिए हम बात चर्चा करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा के लिए कर्ण बटे लंब आपको हो जाएगा, सेक थीटा के लिए कर्ण बटे आधार हो जाएगा और कॉट थीटा के लिए आपका हो जाएगा आधार बटे आपका लंब हो जाएगा। तो ये आपका ट्रिक है और विशेष तौर पर आपको इन छहों को याद करना है। चाहे ट्रिक की सहायता से याद करो और चाहे आप उसे रट्टा मार कर याद कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है आने वाले क्वेश्चन के लिए। और आपको ये भी ध्यान देना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में हम लंब जो मानेंगे सदैव किसी भी कोण के सामने वाली भुजा मानेंगे। यदि यही वाला कोण यदि आपका यहाँ दे दिया जाएगा तो इस कंडीशन में लंब आपका कौन सा बन जाएगा, ये BC बन जाएगा। और कोण यदि आपका ये होगा यहाँ पर तो कौन सा लंब बनेगा आपका, ये बनेगा। कहने का मतलब किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब सदैव हम चयन करेंगे कोण के आधार पर, कोण के सामने वाली ही भुजा क्या मानी जाएगी, आपका लंब माना जाएगा। जिस पर वह कोण बना होगा उसको हम क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। ठीक, तो यहां तक नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब आइए हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध याद कर लेते हैं, कौन कौन से आपके संबंध होते हैं। तो चलिए त्रिकोणमितीय अनुपातों में हम संबंध याद करते हैं। तो जैसे आपका है, हम बात कर लें जैसे आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, त्रिकोण मितीय अनुपात में संबंध। अब संबंध कैसे हैं, इस पहला आपका ध्यान दीजिए। हम लिख क्या सकते हैं, पहले वाले को साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। अच्छा, इस लंब बटे कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे आपका के बाई यल, क्योंकि हम जानते हैं जो नीचे वाली राशि होती है आपके ऊपर चली जाती है। अब यहां से अब आप बताइए कि 1 बटे और के बटे यल आपका क्या होता है, एक किसका मान होता है, ये होता है कौशिक थीटा का। किसका मान होता है, कौशिक थीटा का। तो यहां से हमने क्या देखा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई आपका कौशिक थीटा आपका होता है। अब यहां से रिलेशन आपको ये निकल के आ गया। अच्छा, इसमें यदि हम क्या करें, आपका ये निकल के आ गया, हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर आपका 1 बटे कौशिक थीटा होता है। अब इसको हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर दें तो आपका यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा साइन थीटा इंटू आपका कौशिक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो मल्टीप्लाई होता है उसका मान कितना आपका आएगा, 1 आपका निकल के आ जाएगा। ये आपका व्युत्क्रम है। या यहीं से इसको और आगे बढ़ा के हम लिखना चाहें तो क्या आपका हो जाएगा, कौशिक थीटा बराबर 1 बटे आपका साइन थीटा। ये आपका निकल के आ गया। अब वो अगले की चर्चा हम करें तो आपका अगले की चर्चा करें तो अब आपका यहां पर देखें, आपका है क्या, सेक थीटा। तो सेक थीटा के बारे में ध्यान दें तो आपका यहां से क्या साइन और कॉस थीटा आपका है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में ध्यान दें तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा का मान कितना होता है आपका, आधार बटे कर्ण होता है, मतलब ए बटे आपका क्यों होता है। अच्छा, इसको हम लिखना चाहें तो क्या होगा, 1 बटे आपका के बाई ए। कहने का मतलब इस वाली राशि को हम नीचे लिख सकते हैं आपका, क्योंकि हल करने पर कहां पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अब इसको जब यहां लिख सकते हैं तो यहां से वहां क्या हो जाएगा, 1 बटे कर्ण बटे एक किसका मान होता है, ये मान होता है सेक थीटा का, मतलब कर्ण बटे आधार। तो यहां से क्या आपका आ जाएगा, सेक थीटा आपका आ गया।
तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने देखा कि cos थीटा बराबर 1 बटे आपका sec थीटा होता है। जब इसको आगे करें तिरछा मल्टीप्लाई कर दें तब आपका मान यहाँ से कितना आ जाएगा, cosec थीटा इंटू आपका sec थीटा बराबर आपका 1 आ जाएगा। या यहीं से हम और आगे भी लिखना चाहें तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा sec थीटा बराबर आपका 1 बटे cos थीटा आपका आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। अगला आपके दो और है, उनको लिख लीजिए, तब तक उनको हम लिख दें। हाँ, तो आगे आइए, हम cos तक देख चुके हैं। अगला आपका है cos sec, और cos sec में रिलेशन जान चुके हैं। हम tan के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। चलो ठीक है, tan के बारे में ध्यान दें तो आपका तीसरा है tan। तो tan के बारे में यहाँ से आपका हो जाएगा, हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आपका यल अंश है, ये आपका क्या है, हर है। यदि यल और ए दोनों में हम कैसे भाग कर दें, के मीन्स आपके कर्ण से हम भाग कर दें, तो आपका यहाँ से क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी राशियां हैं यदि भिन्नात्मक रूप में दी गई हैं तो ऊपर और नीचे किसी भी संख्या से गुणा करने पर या ऊपर और नीचे किसी संख्या से भाग करने पर उसके मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, दोनों में मतलब अंश में और हर में दोनों में हम कर्ण से भाग कर देना, तो यल बटे के हो जाएगा और बटे आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ए बटे आपका के हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि हमने क्या किया, अंश और हर में दोनों को हमने कैसे भाग कर दिया, मतलब कर्ण से भाग कर दिया। तो अब यहाँ पर हम ध्यान दें कि यल बटे के क्या है। यल बटे के हम अभी पिछले ही पढ़ चुके हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध के बीच में कि यल बटे के का मतलब है कि लंब बटे आपका कर्ण, और लंब बटे कर्ण हम किसको कहते हैं, साइन थीटा को कहा जाता है। तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ गया। अब ए बटे के की बात कर लें, इसके बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपातों में। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण किसको कहा जाता है, आपका कॉस थीटा को कहा जाता है। तो यहां से आपका एक रिलेशन बन के आया कि हम tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, आपका साइन थीटा लिखा जा सकता है और बटे में आपका cos थीटा लिखा जा सकता है। ये आपके tan थीटा के त्रिकोणमितीय में अनुपात में रिलेशन आपका निकल के आ गया। अब इसके बाद हम ये आपका तीसरा है, चौथे की बात कर लें, आपका जो दिया गया है cot थीटा। cot थीटा की बात करें तो इसका भी आपका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, जो 6 वाले हमने आपको पढ़ाया था, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है a बाई आपका यल। कहने का मतलब होता है कि आधार बटे आपका लंब। तो यहाँ पर यदि हम अंश मतलब a है और आधार क्या है आपका, हर क्या है आपका यल है, दोनों में यदि हम कैसे भाग कर दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो यहाँ भी हम क्या कर दे रहे हैं, a बटे आपका k कर दे रहे हैं और बटे आपका यहाँ क्या हो जाएगा, यल बटे आपका के हो गया। तो अब बताइए कि यहां से आप हमें बताइए कि ए बटे के क्या है। ए बटे के का मतलब है आधार बटे कर्ण। अब आधार बटे कर्ण किसका मान होता है, ये आप लोग बाखूबी जानते हैं, इसका मान होता है, किसका होता है, कॉस थीटा का होता है। अब उसके बाद नीचे क्या आपका दिया गया है, यल बटे के। यल बटे के की हम बात कर लें तो यल बटे के आपका क्या है, ये आपका है लंब बटे कर्ण आपका है, और लंब बटे कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान होता है, ये आपका होता है साइन थीटा का होता है। तो यहां से आपका संबंध क्या निकल के आ गया कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर आपका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा और बटे आपका क्या होगा, साइन थीटा आपका हो जाएगा। ये रिलेशन आपका निकल के आ गया। तो आपने क्या देखा, आपने साइन और कॉसेक में रिलेशन देख लिया, क्या संबंध होता है, कॉस और सेक में हमने देखा, टेन और साइन कॉस में हमने देखा, कॉट और कॉस और साइन में हमने रिलेशन देखा। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार पुनः से हम एक शॉर्ट सारणी रूप में सारणीबद्ध लिख लेते हैं और तालिका पर मत लिख लेते हैं, ताकि नोट्स बनाने के लिए आपके लिए उपयोगी हो और आप इसको बाखूबी याद कर डालें। चलो ठीक है, पुनः हम रिवीजन कर लेते हैं, पुनरावृत्ति। पुनः अवलोकन करते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, पुनः अवलोकन। चलो, अब आपके पास कोई एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में यदि हम एक कोण बना दें, ए बी सी, ए आपका 90 डिग्री का कोण आपका है।
तो आपके जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होंगे? पहला आपका है साइन थीटा बराबर आपका यल बाई के। अब हम नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको बता चुके हैं। अगला क्या आपका हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर ए बाई के। तीसरा क्या आपका होगा? टेन थीटा बराबर यल बाई लंब बटे आधार। चौथे की बात कर लें तो आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। पांचवे की हम बात कर लें तो यहां से क्या आपका हो जाएगा? सेक थीटा बराबर आपका कर्ण बटे आधार। और आपका जो छठवां है ये आपका क्या है? कॉट थीटा, और इसका क्या होगा? ए बाई आपका यल। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है और इनमें जो संबंध आपका होता है साइन थीटा बटे 1 बटे कॉसेक थीटा लिख दो, या आप लिख सकते हो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे आपका साइन थीटा, या इसको आगे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो आपका क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू आपका कॉसेक थीटा बराबर आपका 1। तो ये सब आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो हमने लिखवाया। ए बी आपका और आपका ए बी, ये सब आपको संबंध याद होने चाहिए। अगला क्या है आपका? हम लिख सकते हैं आपका कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा होगा, या आपका सेक थीटा बराबर 1 बटे आपका कॉस थीटा, ये आपका होगा। यदि हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर दें तो सेक थीटा इंटू आपका कॉस थीटा बराबर आपका 1 होगा, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर आपका 1 होगा क्योंकि हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला आपका क्या है? tan थीटा। और tan थीटा की बात करें तो यहाँ से आपका होता है 1 बटे cot थीटा, हमने देखा अभी पिछले कुछ मिनट पहले। उसके बाद आपको इसको कर सकते हैं, या तो आपका हो जाएगा cot थीटा बराबर 1 बटे आपका tan थीटा होगा, tan थीटा, या आप इसको लिख सकते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर आपका 1। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, चाहे cot आगे हो, चाहे बाद में tan हो, चाहे आपका साइन आगे हो, चाहे बाद में कॉसेक हो, दोनों का मल्टीप्लाई किया गया तो सभी का मान कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। जो आपके हाई स्कूल के पहले अध्याय के लिए महत्वपूर्ण है वो आपके यहाँ दिए गए। उसके साथ साथ एक चीज आपको यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण ध्यान देना है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में आपको ये ध्यान देना है कि कोई आपके पास समकोण त्रिभुज दिया गया है, ये आपका समकोण त्रिभुज है, ए बी, ए आपका सी दिया गया है। यदि आपका ये यल है, ये आपका ए है, ये आपका के है, मतलब ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो इसमें एक संबंध होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आपके आधार का स्क्वायर। इसको यदि हम इसके सिंबल के रूप में लिखना चाहें तो हो जाएगा के का स्क्वायर इक्वल टू यल का स्क्वायर और प्लस आपके ए का स्क्वायर। और इंग्लिश में यदि हम ध्यान दें, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से उनको भी बता दें, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका बेस है। ठीक, तो कहने मतलब साइन थीटा बराबर क्या आपका होता है? परपेंडिकुलर बाई आपका हाइपोटेनस। और आपका कॉस थीटा की बात कर लें तो आपका बेस बाई हाइपोटेनस, और आपका जो tan थीटा की बात कर लें तो परपेंडिकुलर बाई बेस, और कॉसेक थीटा की बात करें तो हाइपोटेनस बाई आपका
परपेंडिकुलर, और आपका सेक थीटा की बात करें तो हाइपोटेनस बाई आपका बेस, और कॉट थीटा की बात करें तो आपका बेस बाई आपका परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा। बाकी आपके रिलेशन दिए गए, तो ये आपको महत्वपूर्ण रूप से याद होने चाहिए पहले अध्याय के लिए, ताकि आपको पहले अध्याय में कहीं भी किसी भी प्रकार के सवालों को हल करने में कठिनाई ना हो। और हमने जो लंब को बताया है, लंब को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, यदि हम कोण ये लेंगे, ए लेंगे कोण, तो आपका लंब ये माना जाएगा, और यदि हम कोण सी ले लेंगे तो लंब आपका ये माना जाएगा। कहने का मतलब है कि समकोण त्रिभुज में कोण कौन तय करता है, वह जिस कोण को हम ले रहे हैं। कोण की सामने वाली भुजा क्या होती है, सदैव लंब होती है। हम इंडिकेट कर दे रहे हैं कि कोण की सामने वाली भुजा, कोण की सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, हमने यहाँ चित्र भी बना दिया है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब कल हम इसी सेशन में, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। 8.1 की प्रश्नावली आपको हल कराई जाएगी, और कल आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। जो भी सवाल यदि आपको नहीं आ रही हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर, इस पर आप लोग लिख लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 97 94 और आपका 44 38 13। कहने मतलब आपके जो भी सवालों हैं उनका समाधान किया जाएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दीजिए, आपको ऑनलाइन यहाँ से बता दिया जाएगा।